हमजा दिलनशी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशी की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशी के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशी और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशी की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फालतू से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशी कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशी की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशी के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशी और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशी की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फालतू से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशी कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशी की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशी के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशी और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशी की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फालतू से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशी कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशी की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशी के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशी और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशी की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फालतू से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशी कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशी से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशी की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशी के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशी और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशी की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फालतू से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशी कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों।
हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों।
हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों।
हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों।
हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसे घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों।
हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आंखें फाड़ से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आंखें फाड़ से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आंखें फाड़ से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आंखें फाड़ से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आंखें फाड़ से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों।
हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों। हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है। वो दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिर फाटक से देख रही होती है और हैदर भी पास होता है। वो खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत कर, ऐसा कुछ नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है दोस्तों।
हमजा दिलनशीं से मिलने के लिए उसके घर जाता है और उसके घर वाले कहते हैं कि दिलनशीं की शादी तो हॉल में हो रही है और वो जल्दी से गाड़ी में बैठकर हॉल की तरफ रवाना हो जाता है। वो बहुत तेज़ी से अपनी गाड़ी को चला रहा होता है और दिलनशीं के पास जाने के लिए बहुत ही बेचैन होता है। जैसे ही वो हॉल में पहुंचता है वो देखता है कि सामने दिलनशीं और हैदर बैठे हुए हैं। वो उनके पास जाता है और दिलनशीं की नज़र हमजा पर पड़ जाती है और वो देखती है कि अब ये क्या करने वाला है। वो आखिरकार पर उसे देख रही होती है और हैदर भी पास होता है और खड़ी हो जाती है और हैदर भी खड़ा हो जाता है। देखते हैं कि सामने हमजा आ रहा है। हमजा कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और सबसे पहले मैं इसको शूट करूंगा, इसने मेरी मोहब्बत को छीना है। दिलनशीं कहती है प्लीज़ ऐसा मत करना, ऐसा कुछ भी नहीं। अब देखें नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या होता है।